देखी वीडियो। ये देखकर यार देखो, एक चीज तो साबित हो गई कि अगर मूर्खों से उठकर किसी समझदार लोगों के पाले अगर ये सीजीपी पड़े तो उसका हश्र क्या होगा, ये तो बहुत साफ समझ में आ गया। अब दूसरा सवाल ये है कि भाई तुम कहीं के, तुम्हारी जो पार्टी है ये सोशल मीडिया के अलावा कहीं और रजिस्टर्ड है? मतलब एक जो रजिस्ट्री होती है एक ऑफिशियल पार्टी की, ऐसा कुछ है? तो तुम 200-300 लोगों की या कितने भी लोगों की भीड़ लेकर तुम कहीं भी घुस जाओगे और तुम सोचोगे कि वहां एकदम से पब्लिक पब्लिक हो, तुमको फूल माला पहनाए, फिर नारे लगाए सीजीपी जिंदाबाद जैसे, जो अलग तमाम पार्टियों के लिए होता है, और फिर तुम्हारा बहुत शानदार तरीके से स्वागत होगा। तो भाई इस डिलेमा से निकलो, थोड़ा हकीकत में आओ। जमीनी हकीकत तो मिल गई होगी। हालांकि इनको राजस्थान से जमीनी हकीकत पहले भी मिल चुकी है। अभिजीत दीप के एक बार और आए थे, याद होगा तो, मैं क्या जोरदार चाटा पड़ा था जो अरविंद केजरीवाल से जोड़ा जा रहा था कि उनके नेता को भी पड़ा था तो उनके शिष्य को भी तो पड़ेगा ही ना। गुरु शिष्य वाली जोड़ी, अब ये वाली वीडियो देखो। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये आपका मैटर है। अब इस वीडियो से क्या समझते हो कि सीजीपीए का टारगेट तो शुरुआत से ही स्टूडेंट्स नहीं थे, उनको भ्रमित करना तो था ही, जो ये आज भी कर रहे हैं। मतलब ये दीप के हर स्कूल में जाके भीड़ इकट्ठा करके पहली बात तो उस चीज को डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं क्या ही कर रहा है, और फिर वहां पे तमाचा भी पा रहा है, वहां के सिस्टम देखकर, वहां की एजुकेशन देखकर, हर तरीके की चीजें देखकर। और दूसरा ये आशुतोष, ये तो सीधा बीजेपी ने करवाया है, बीजेपी की गलती है, बीजेपी ने अपने गुंडे भेज दिए, पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए, पुलिस ने वो कर दिया। भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा विश्वास तो कभी जब पुलिस में था ही नहीं, जब तुम कभी पुलिस के सपोर्ट में थे ही नहीं, जंतर मंतर पे जो हुआ खुलेआम तुम्हारी जनता गाली दे रही थी, और फिर आज तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि यही पुलिस तुम्हारी मदद करेगी। तो जब तुम गाली देते हो तो उस वक्त कहाँ चले जाते हो? उस वक्त क्यों नहीं समझ में आता तुम्हें कि ये रक्षा के लिए बनी हुई है ना? तो लेकिन तुम्हारे लोग हो और तुम खुद तो रक्षा से बहुत दूर हो, तुम तो अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हो, तो लेकिन ये लोग तो तुम्हारे लिए बेकार है। ये भी तो पेड होंगे ना, तो फिर इनसे कैसे उम्मीद कर रहे हो कि ये तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे? इसीलिए कहते हैं कि जब किसी समझदार से पाला पड़ता है ना तो ऐसा ही हश्र होता है। जब किसी समझदार को ये समझ में आता है कि इस पार्टी का कोई मोटो नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ देश में आ, गुंडागर्दी हो, देश में शांति बिल्कुल ना हो, जब किसी का ये मकसद होता है, तो भाई उसको उस चीज को हटाने के लिए किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। तो शुरुआत चलो राजस्थान से ही हो रही है, धीरे धीरे अलग स्टेट में भी होगी, समझ में आएगा इनको।